मेरे ये जो थ्री स्टूजेस हैं, ये जो तीन इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबायली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए। हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये दो जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तिदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की। एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों 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 रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ। हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इख्तिदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और ये क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता। यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।